भारतीय आबी दहशतगर्दी, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आ गया। हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी, तैयार फसलें तबाह। बिफरे दरियाओं ने पंजाब के 380 देहात डबो दिए। 30 अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों देहात राब्ता मुनक़ता। कसूर के मुकाम पर तारीख का बड़ा रैला। भारत में बंद टूटने के सबब पानी कसूर की तरफ बढ़ा। मुल्तान में आज सैलाब का खतरा, लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया, बहाव में कमी आना शुरू हो गई। हम इस वक्त रावी के पुल के ऊपर मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं रावी दरिया के ऊपर। ये वो निशान है कि आपको कैमरा में दिखा दे कि पानी जहाँ से लग के गया है। रावी में भी जो है 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा जो पानी है वो बड़ी तेजी से बह रहा है। शारजा के मकाम पर जहाँ पर इस वक्त पानी बदअदरी जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। सैलाबी पानी जो है वो गुजर रहा है, इसलिए देखें ये कश्ती लड़खड़ा चुकी थी। बारिश होने से जो इलाके ज़ेरे आब आए हुए हैं वहाँ पर भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर कल और परसों जो है इंडिया के पानी छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर 5 फुट से ज्यादा जो है वो पानी की लपेट में था। शहरियों की भी बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। पानी अपनी तेज तरीन मौजों के साथ गुजर के गया और तबाही फैलाता हुआ पंजाब के कई देहात और शहर जो है वो उसको नस्ता नबूद करता हुआ गया है। लाहौर में सैलाब का खतरा टल गया। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल कमी। पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक पर आ गया। सैलाब में डूबने वाले लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। फर्रुखाबाद, चूंग, मोलनवाल और दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रावी साफिन के मुकाम पर ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब। ओकाड़ और दीगर नवाही इलाके ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर, कई अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय आबी दहशतगर्दी से तबाहकारियां जारी। भारत का माधोपुर हेडवर्क सैलाब से टूट गया। सैलाब का बड़ा रैला पाकिस्तान में आने का इम्कान। झंग से 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। चुनाव का सैलाबी रैला मुल्तान की जानिब गामजन हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी रैला आज पहुंचेगा। मुल्तान के बचाने के लिए बंद में शगाब डालने का इम्कान। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले से तबाहकारियां जारी। दरिया के करीब आबादियों को खाली करवा लिया गया। सैलाबी रैला हेड सुलेमानी की तरफ बढ़ रहा है। बहावल नगर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ कपास, धान और तिल की फसल दरियाबुर्द कर दी। हजारों घर पानी की नजर हो गए। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हमने सिर्फ बेसिक गवर्नेंस नहीं करनी, हमने सिर्फ लोगों को ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट मौजूद है, काम कर रही है। ये पंजाब है, यहाँ पर अगर चीफ मिनिस्टर खुद, यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा काम नहीं है, ये पंजाब है, यहाँ चीफ मिनिस्टर का काम है, चीफ मिनिस्टर और हम सब अवाम को जवाब दें। तो रिलीफ ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां जहां आपको टेंट विलेज बनाने की जरूरत है वहां पर आप टेंट विलेज बनाएं। पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद सैलाब जैसी नागहानी सूरत हाल का सामना है। सैलाब के दौरान पूरी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए जांफशानी से काम करेंगे। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं सैलाब में 15 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। हम सबको जवाब देंगे। सूबे में रिलीफ ऑपरेशन पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज की PDI में कंट्रोल रूम आमद। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में 6 लाख के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पंजाब में 2300 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए और 15 लाख अफराद मुतासर हुए।
मानसून के 9वें स्पेल ने तबाही मचा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। लाहौर तूफानी बारिश में डूब गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां बारिशी पानी में फंस गईं, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नेश्तर टाउन, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, एयरपोर्ट, गुलबर्ग, लाहौर के अतराफ में पानी ही पानी। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में बारिशी पानी, मरीजों का इलाज मुआवजा सख्त मुतासिर। 16,50,000 अफराद तक जो है वो इस सैलाबी रेले से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से 1657 जो है विलेज हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं, 167 जो है यूसीज अफेक्ट हो सकती हैं, 2,73,000 फैमिली खानदान जो उसे अफेक्ट हो सकते हैं। मीडिया में अगर खुदा न खासा किसी ने कोई कयास आ रही चलानी हो, सुनी सुनाई बातों में अमल करना हो, तो बेहतर है कि आप कंट्रोल रूम के नंबर मैंने दे दिए हैं, आप उस पर राब्ता करें। सिंध हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कंट्रोल रूम में इंतजामिया 24 घंटे मौजूद रहेगी। 2 या 3 सितंबर की रात पंजाब से रैला सिंध में दाखिल होगा। खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हुई तो रिलीफ कैंप एक्टिव हो जाएंगे। 16,50,000 लोग सिंध में सैलाबी रैले से मुतासिर हो सकते हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सिंध हुकूमत मुतहरिक है। जिस तरह में आया फ्लड आया और सब तो पहले थोड़ा धन्यवाद करते क्योंकि ये कहते तो दूसरे टाइम कह दी कि मेरे हैलीकॉप्टर उतो यूज हो गए जिथे लोड़ है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ उठों लैके बरादमर के चोर करना से थोड़ा धन्यवाद। ये पाकिस्तान साड़ी धरती है, ये पाकिस्तान साड़ी जित जान है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, not only from the Sikh community of Pakistan, I am really thankful from the whole Sikh from the world। ਪਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। पाक फौज रंग, नस्ल या मजहब की तफरीक के बगैर हर मुश्किल में पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। फील्ड मार्शल का सिख कम्युनिटी से खिताब। सिख कम्युनिटी की तमाम इबादत गाहों की जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी। सिख कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल के करतारपुर दौरे और बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम रहने का अज़्म। फौज का पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की जानिब से आबादी को बचाने के लिए झांग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। बंद में शगाफ डालने के बाद 1.5 लाख क्यूसेक पानी नीचे की सिमत मुंतकिल हो गया। फैसलाबाद में सैलाब में फंसे 15,000 से जायद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरास्त के मुतासरा इलाकों में भी सैलाब से घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर सरकारी दौरा चीन के लिए तियानजिन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का रेड कारपेट इस्तकबाल। बच्चों ने फूल पेश किए। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे। खिताब में खिते में आमने की कोशिशों, इलाकाई रवाबित में इजाफे और खिते की आवाम की तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 11वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी। हुकूमत बलूचिस्तान ने अपना नॉन एक्स ऑफिशियल रुकन तब्दील कर दिया। बलूचिस्तान ने महफूज अली खान को 11वीं NFC का नॉन एक्स ऑफिशियल रुकन नामजद कर दिया। सदर ने नई नामजदगी की मंजूरी दे दी। पिछली मंजूरी मनसूख हो गई। सदर ममलिकत ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान जनूबी एशिया का तीसरा मुल्क बन गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में तैनात, सऊदी सफीर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक भारत कशीदगी में मुख्तसाना, बरादराना और मौसर किरदार पर सऊदी अरब की हुकूमत और सफीर से इजहार तशक्कुर। कहा जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौका पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफियाओं के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सऊदी सफीर का कहना था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। बानिया पीटीआई के भांजे शारिस खान की 9 केस में 9 मई केस में गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शारिस खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंदर अली गुल ने कहा समाअत की अली मकान के बेटे शारिस खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका। वकला का कहना था कि 9 मई को लाहौर में मैं मौजूद ही नहीं था। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। उम्मीद है रूस यूक्रेन राब्तों का मुस्बत नतीजा आएगा। अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह राब्ते खुशाइंद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा रूस यूक्रेन में आमने की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। आलमी कवानीन वाज़े हैं, इस पर अमल दरामद लाज़िम। तमाम अरकान को वियना कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। और अमरीकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज्यादा टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने कहा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत है। अमरीकी सदर ने कहा अदालत का यह फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। अदालत का फैसला गलत और जानिबदार है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे।